वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। वफाकी बलूचिस्तान से मिलकर सूबे के 28,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसान पैकेज के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे पर 55 अरब की लागत आएगी, जिसका 70% वफाक, 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। हदफ को तकमील पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और उनकी टीम की काविशों का भरपूर अंदाज में एतराफ़ किया जाएगा। इस अहम पैकेज के इजरा पर तमाम मुतल्लिका हुकाम और वज़रा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। महंगे तेल पर चलने वाले 10 लाख ट्यूबवेलों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा है। अरशद शरीफ की शिनाख्त में गलती का मौक़िफ़ मुस्तरद। कीनिया के हाई कोर्ट ने मकामी पुलिस के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। अरशद शरीफ पर फायरिंग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार। मकतूल पाकिस्तानी सहाफ़ी की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस स्टेला मोटो ने फैसले में लिखा है कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और हर शख्स को जिंदगी जीने का हक हासिल है। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का जिक्र किया गया वो अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अरशद शरीफ की अहलिया ने अपने पैगाम में कहा कि मैं और आप सब कीनिया में अरशद शरीफ का केस जीत गए। हुकूमत ने एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। बहाली से इनकार। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया, आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स पर पाबंदी आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। सोशल मीडिया और एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा गया। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में एक्स पर पाबंदी आयद की गई। कुछ अनासिर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार किसी को अदलिया और जजेस की तस्दीक की इजाजत नहीं देगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट बार अदलिया के साथ खड़ी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई इदारा दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी तो हमने आवाज उठाई। अगर किसी को अदालती फैसले पर एतराज है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना था, जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा। तारिक महमूद जहांगीरी का माजी बेदाग है। इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहुत सारी ऑफर्स की गई। इनकार पर धमकियां दी गई। 35 साल बाद इन्हें ख्याल आया कि डिग्री वैलिड नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। फुल कोर्ट कुछ देर में समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा दीगर तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो बामानी मुशावरत करे तो मामला हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर आईनी इदारे हैं। दोनों आईनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों इदारे रूबरू बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तफाक किया कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का खत नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला और 12 जून का नोटिफिकेशन आइंदा तारीख तक मुअत्तल करते हैं। केस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जवाब बर वक्त जमा न कराने पर राजा खुर्रम नवाज और तारिक फजल पर 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। तारिक फजल चौधरी के वकील की सरजनिश। वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रिमार्क्स दिए कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है। 180 दिन में फैसला होना है। फरीकैन 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के पाबंद हैं। जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा कराएं। NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 9 जुलाई। NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 10 जुलाई। NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी।
जिन सूबों ने अपीलें दायर की हैं, क्या उन्होंने काबीना से मंजूरी ली? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद वहीद के अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, जो चीजें फैसले वाले बेंच के सामने नहीं थी वो अब आप दलाइल में नहीं अपना सकते। केपी हुकूमत ने अपील वापस ली तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना की मंजूरी लाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्जिमान को बुरे हालात में रखा गया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता बुरे हालात में रखा है? अगर मुल्जिमान को ऐसे दिखाया गया है तो गलत है। बेहतर होगा इस केस को चलाकर फैसला करें। हामिद खान साहब, आप हमारा वक्त जाया न करें, असल केस चलने दें। आपने बात करनी है तो दीगर बुकला की मामलत कर दीजिएगा। बादअज़ा वकील हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 2-5 से मंजूर कर ली गई। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई जलसे के एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार की। पीटीआई वकील शेब शाहीन ने दलाइल में कहा, जिला इंतजामिया ने 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया। जिला इंतजामिया ने हमें बिल्कुल भी इजलास में शिरकत के लिए नहीं बुलाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है तो आपने इस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। शेब शाहीन ने कहा कि इनको सजा तो दें, इनकी मिली भगत सामने आए। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डेटा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला का 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है। एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। बिजली कंपनियों के सार्फिन से लूटमार। नए बिलिंग सिस्टम से 3 लाख से ज्यादा सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से आउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ओवर बिलिंग पर तहकीकात की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। बिजली कंपनियों ने प्रोटेक्टेड बिलिंग सिस्टम के नफाज से लाखों सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हुए और सिस्टम बज़ाहिर ओवर बिलिंग रोकने के लिए तैयार किया गया। सॉफ्टवेयर ने बिलिंग साइकिल के 30 दिन पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट्स चार्ज किए। सार्फिन को जून में दुगने बिल अदा करने पड़े। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान की मुलाकात। गवर्नर बलोचिस्तान ने सूबे की तरक्की और खुशहाली में खुसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें। मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम। वज़ारत दाखिला का मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती का फैसला किया गया। 4 सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुरासला इरसाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल पहुंच गए। बानी PTI से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबे के अमूर पर गौर। अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI की भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी। भूख हड़ताल से हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। अपना हक हासिल करने के लिए एहतजाज हमारा हक है। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग, शहीद DSP सुपुर्द खाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG पुलिस, DG रेंजर्स, आम शहरी और पुलिस की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद DSP अली रजा को सलामी भी दी। वज़ीर आला सिंध के DSP अली रजा के अहले खाना से मुलाकात। अली रजा का कातिल जल्द गिरफ्तार करके उनको घड़े में लेकर आएंगे। और वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं। DSP अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। DSP अली रजा को शहीद करने की जिम्मेदारी अल-फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। SSP सेंट्रल ज़ीशान सदीकी एक मरतबा फिर क्राइम सीन का दौरा। SSP सेंट्रल मुख्तलिफ जावियों पर तहकीकात कर रहे हैं। क्राइम सीन पर CCTV कैमरे न होने की वजह से मुश्किलात का सामना। नौशहर फिरोज में 15 दिन की बेटी को जिंदा दफन करने वाला सफाक बाप अदालत में पेश। मुलजिम तैयब उर्फ मच्छर आजर को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
बिजली के बिल वालिदैन लख्त जिगर बेचने पर मजबूर। जहलम में बिल ज्यादा आने पर मोहम्मद शहरी बेटे को फरोख्त करने शानदार चौक पहुंच गया। बुजुर्ग शहरी ने जहनी मफलूज बेटे के गले में 62,000 रुपए कीमत का प्ले कार्ड लटका दिया और का कहना था कि घर में सिर्फ पंखा और बल्ब जलाता हूँ। पाकिस्तान व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टियन, जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच असर महमूद लाहौर में मौजूद। तीनों कोच आज चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी को वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और अगले साल पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होगा। मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 1 मार्च को पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाहौर में बड़ा टाकरा होगा।